नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और आज कांग्रेस ने पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी के खिलाफ कई राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किया। और कई राज्यों में ये भी देखा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी चलाकर अपना विरोध जताया और कहा गया कांग्रेस नेताओं की तरफ से केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। करीब 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर जा चुके हैं और इस पर अब पेट्रोल को लेकर काफ़ी सियासत गर्म हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि जो कांग्रेस रूल यानी जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं वैट हटाकर पेट्रोल के दाम कम करके दिखाएं। और ये जो बयानबाजी है दोनों पार्टियों की तरफ से चलती रही। और आज पूरे हालांकि इस जो आज का प्रदर्शन हुआ कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं शामिल हुए। इसे लेकर भी सवाल उठते रहे कि ये जो आज का प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन था, क्यों नज़र नहीं आया। इस बात पर सवाल उठे कि आखिर प्रियंका और राहुल गांधी क्यों ने इसकी अगुवाई इस प्रदर्शन की नहीं की। आप देख सकते हैं दिल्ली का नज़ारा जहाँ पे युवा कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये राजधानी दिल्ली का नज़ारा आप देख रहे हैं जहाँ पर पेट्रोल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। और ये पहले से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से मांग की कि सरकार ये चूंकि कोरोना की वजह से औद्योगिक गतिविधियां भी ठप चल रही हैं, तमाम लोगों के रोजगार चले गए, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बनाना आम लोगों के लिहाज से ठीक नहीं है। और आपको बता दें दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ये आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और बैलगाड़ी चलाकर विरोध किया। कई राज्यों में, पंजाब में, कर्नाटक में आज कई राज्यों में देखा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी चलाकर पेट्रोल के दामों का विरोध करते रहे। और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। सरकार पेट्रोल की जो बिक्री है, खरीद फरोख्त है, उसमें भी वो एक तरह से मुनाफाखोरी कर रही है और हैवी टैक्स लगाकर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। देश के करीब 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर जा चुके हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली का नज़ारा है। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये आम लोग इतने परेशान हैं, ऐसे समय पे पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों को और ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता को। पेट्रोल और डीजल बनाने गए थे, लेकिन 2 दिन पहले जब मैं गई अपने डीजल को भराने के लिए तो वाकई में होश फाख्ता हो गए। और होश इसलिए फाख्ता हो गए क्योंकि निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते, पेट्रोल तो बहुत जगह 100 के पार हो चुका है, डीजल 85, 90, कहीं पे 92 में बिक रहा है। और डीजल जबकि मेन आवागमन का, रेलवे का, बसों का किराया सब कुछ इस पे निर्भर करता है। दूध, फल, सब्जी इत्यादि के दाम इससे बढ़ते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने की ऑलरेडी आशंका विशेषज्ञ जता चुके हैं। इसके बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है कि 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई। उनको क्या फर्क पड़ता है कि 97% भारतीय पहले से गरीब हो गए। उनको क्या फर्क पड़ता है कि पर कैपिटा जीडीपी 1 लाख से नीचे चला गया 3 साल में पहली बार। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को तो मुनाफाखोरी करनी है, टैक्स से कमाना है। लेकिन टैक्स का आलम जानते हैं आप? रसीद जो आती है ना, देखिएगा उसको और आपको देखकर हतप्रभ होगा कि जो पैसा आप देते हैं 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल के लिए, उसमें से 58% सारा का सारा टैक्स, कुल मिला के टैक्स में 58% जाता है। जीएसटी में तो हाईएस्ट रेट 28% है। और किस पर है? तंबाकू, खैनी, पान मसाला, सिगरेट, ऐसी हानिकारक चीजों पर। लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? उनको तो पैसा कमाना है। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का रोजगार चला गया है, आय कम हो गई है, किसी तरह से अपनी जीविका चलाने को मजबूर हैं। जब लॉकडाउन खुले हैं तो लोग काम पर जाने को, धंधा पानी चलाने को मजबूर हैं। उनको थोड़ी तो राहत दीजिए। कितने विश्वास के साथ इस देश ने आपको चुना था, कितना और कब तक विश्वासघात करते। तो ये थी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार, चूंकि लोग पहले से परेशान हैं, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कोरोना काल में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, धंधे भी चौपट चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह से जो 100 के पार जा रही हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, वाकई बहुत चिंताजनक है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस बीच बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पहले
जो कांग्रेस रूल स्टेट है वहाँ पर ये वैट हटाकर इसको रिड्यूस करके कम करके कांग्रेस नेता दिखाएं। हालांकि आज एक सवाल ये भी उठता रहा कि आखिर इस प्रदर्शन में जो खासतौर पर दिल्ली में हुआ उसमें राहुल और प्रियंका क्यों नज़र नहीं आए, इसका कोई जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला है। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।